गंगा किनारे सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं और यहाँ हम सब लोग पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषि, सौनक जी ने उनसे पूछा है, सूत जी से, कि भगवान आप कोई ऐसे कथाओं का सार कहो। सार चाहिए, अब कथा नहीं चाहिए, कथा तो बहुत सुनी, कथाओं का सार चाहिए। जिस तरह से दूध का सार वो मक्खन है, ठीक उसी तरह से हमें कथाओं का सार चाहिए। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो रसायन का काम करे। रासायनिक आयुर्वेद की दवा है और ये बहुत प्रभावकारी दवा होती है। हमें रसायन चाहिए, अब प्रभावकारी वो कथा चाहिए जो हमारे जीवन का परिवर्तन करे। रसायन का क्या विधान है? आयुर्वेद कहता है रसायन उसको कहते हैं जरा व्याधि विनाशनम, रसायन तदज्ञेयम जरा व्याधि, जो बुढ़ापे को समाप्त कर दे और जो रोग को समाप्त कर दे, उसका नाम रसायन है। जिसको खाने से आपका बुढ़ापा दूर चला जाए और जिसको खाने से आपका रोग दूर हो जाए, वो रसायन है। महाराज आप हमें वो रसायन दो, उसी रसायन के रूप में ये भागवत कथा है। इसको सुनते हो आपका बुढ़ापा भी दूर हो जाता है और इसको सुनते हो तो आपका रोग भी समाप्त हो जाता है। बुढ़ापा कैसे दूर होता है ये मत समझने कि आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे। बुढ़ापे का मतलब ये है कि आप हृदय भी आपका, एक भगवत भक्त का हृदय भी एक बालक जैसा बिल्कुल पवित्र होता है। उसका नाम है बुढ़ापा का दूर होना। वृद्धावस्था में व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा रूढ़ हो जाता है, थोड़ा सा विचित्र सा हो जाता है, लेकिन भगवत भक्त के जीवन में बुढ़ापा कभी भी नहीं आता है। शरीर उसका भले वृद्ध हो जाता है लेकिन हृदय उसका एक बच्चे की तरह निर्मल होता है। बचपना उसमें नहीं होता है, बल्कि एक बालक उसमें होता है। बचपना नहीं करता है, वो नादानियाँ नहीं करता है, लेकिन हृदय बिल्कुल बच्चे की तरह उसका पवित्र होता है। जिसके जीवन में ये भगवत कथा उतरती है उसके जीवन, और व्याधि भी उसके जीवन से चली जाती है। पहली बात तो भगवत भक्त का जीवन इतना एक्टिव होता है, इतना क्रियाशील होता है, उसके जीवन में कोई रोग आते नहीं हैं, और आ भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता।